दक्षिण दिल्ली के सैदुल्ला जाब में हुए दर्दनाक भवन हादसे ने एक बार फिर नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस इमारत में ये हादसा हुआ है वो 4 साल पहले तक केवल 4 मंजिला थी, लेकिन आरोप है कि बाद में नियमों को दरकिनार कर इसमें अवैध रूप से 2 और मंजिलें जोड़ दी गईं। इतना ही नहीं, 7वीं मंजिल के निर्माण की तैयारी भी चल रही थी। घटना के समय भवन में 25 से 30 मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक पूरी इमारत भरभरा कर ढह गई, जिससे कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे में एक युवक की मौत की भी खबर है और करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि हादसे ने अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। सैदुल्ला जाब में शनिवार रात जब 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, तब कुछ मिनटों तक पूरे इलाके में सिर्फ धूल, चीखें और अफरा तफरी थी। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच सबसे पहले जो चीज दिखाई दी वो थी स्थानीय लोगों की इंसानियत और हिम्मत। हादसे के कुछ ही मिनटों में आसपास रहने वाले लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे की ओर दौड़ पड़े। जोरदार आवाज सुनकर और घबराकर जब घरों से बाहर लोग निकले, लेकिन धूल के गुबार के बीच किसी को समझ में नहीं आया। कई युवक तुरंत मलबे की तरफ भागे। उस समय तक ना पुलिस पहुंची थी और ना ही दमकल की टीमें। बस मलबे के भीतर से दबे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था तो कोई धीरे धीरे कराह रहा था। इन्हीं आवाजों ने स्थानीय लोगों को रुकने नहीं दिया। किसी ने हाथों से ईंटें हटानी शुरू की तो कोई लोहे की सरियों को खींचकर रास्ता बनाने लगा। लोग आसपास की दुकानों और घरों से फावड़े, रॉड और टॉर्च तक उठा लाए। स्थानीय निवासी जगदीश बताते हैं कि उस वक्त किसी के दिमाग में अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं आया। इसी दौरान मलबे में दबे कुछ लोगों ने आवाज देकर अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। लोगों ने तेजी दिखाई और राहत एजेंसियों के पहुंचने से पहले ही 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते ही घायल दर्द से कराह रहे थे, लेकिन जिंदा होने की राहत उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। आसपास खड़े लोग तुरंत पानी लेकर दौड़े और किसी ने एम्बुलेंस से बुलाने के लिए फोन मिलाना शुरू कर दिया। भीम नाम के एक स्थानीय निवासी कहते हैं कि हादसे के बाद वहां ऐसा माहौल था जिसमें हर कोई एक दूसरे का सहारा बन गया था। कोई घायल को संभाल रहा था, कोई रास्ता खाली करवा रहा था तो कोई लगातार मलबे में फंसे लोगों को आवाज दे रहा था कि हिम्मत मत हारो, हम निकाल रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य जारी था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत में लगातार मंजिलें जोड़ी जा रही थी और आसपास रहने वाले लोग भी इसकी जानकारी रखते थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये निर्माण कार्य प्रशासन की नजरों से पूरी तरह ओझल था या फिर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दिल्ली में अवैध निर्माण और कमजोर इमारतों का मुद्दा नया नहीं है। कई भवन हादसों के बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। अप्रैल 2026 में मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद भी एमसीडी ने माना था कि अवैध रूप से मंजिलें बढ़ाना और लोड बेयरिंग क्षमता की अनदेखी करना बड़े खतरे की वजह बन रहा है। तब निगम ने 5 और 6 मंजिला अवैध इमारतों की पहचान कर कार्रवाई का दावा किया था तथा अधिकारियों पर भी कार्रवाई की घोषणा की गई थी। अब ऐसे में सवाल है कि यदि 4 मंजिला भवन को कुछ वर्षों में बढ़ाकर 6 मंजिल और फिर 7वीं मंजिल तक ले जाया गया तो क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, भवन विभाग और निगरानी तंत्र क्या कर रहे थे। निर्माण सामग्री, मजदूरों की आवाजाही और लगातार चल रहे काम के बावजूद कोई रोक टोक क्यों नहीं हुई। यदि समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई की जाती तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि बिना स्वीकृत नक्शे और संरचनात्मक जांच के अतिरिक्त मंजिलें जोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है। बता दें कि यह हादसा दक्षिण दिल्ली के साकेत के निकट सैदुल्ला जाब इलाके में शनिवार शाम अवैध 6 मंजिला इमारत ढह जाने से हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब 7वीं मंजिल की छत डालने की तैयारी हो रही थी। वेस्टर्न मार्ग स्थित गली नंबर 5 में हुई इस घटना में देर रात तक 15 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका था। घायलों में 11 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों को मैक्स, एम्स और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत एवं बचाव अभियान देर रात तक युद्ध स्तर पर जारी रहा। खबर है कि अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अग्निशमन विभाग के अनुसार शाम
7:45 पर इमारत ढहने की सूचना मिली थी। शुरुआती चरण में दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, लेकिन हादसे की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहन और कर्मियों को भी तैनात किया गया। मौके पर एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम तथा खोजी कुत्तों की टीमों को भी बुलाया गया। अधिकारियों के अनुसार स्थानीय लोगों ने राहत दलों के पहुंचने से पहले 3 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। भीड़ को नियंत्रित करने और बचाव कार्य में बाधा न आए, इसके लिए पूरे इलाके को घेर लिया गया। सभी एजेंसियां समन्वय के साथ राहत एवं बचाव अभियान में जुटी रही। सैदुल्ला जाब समेत 4 गांवों की कमेटी के प्रधान रविंद्र सिंह ने बताया कि इमारत में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। यहां कॉफी हाउस, कैफे, कोचिंग सेंटर, पीजी और कैंटीन चल रही थी। उन्होंने बताया कि हादसे के समय कैंटीन में छात्र भोजन कर रहे थे, जिससे अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बनी हुई है। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल का कहना है कि पोर्टा केबिन संरचना पर कैंटीन संचालित की जा रही थी, जिस पर मलबा गिरा है। उसके नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। अब तक किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए सैदुल्ला जाब से एम्स तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।